कोरोना, ऐसी महामारी जो इंसान को इंसान से दूर रहने को मजबूर करती है। संक्रमण जब तक है तब तक तो दूरी बनानी ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अगर कोरोना किसी की जान ले ले तब लोग पार्थिव शरीर के नजदीक भी नहीं आना चाहते। पश्चिमी दिल्ली के नीलकंठ से मिलिए। कोरोना से इनकी पत्नी का निधन हुआ, अंतिम संस्कार करना था मगर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ की जो मदद की, ये उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। आज मैं दुनिया में जो भी हो रहा है बड़े दुख की बात है, लेकिन आप खुद का हमारे घर में मेरे साथ हुआ है तो मैंने कि खुद मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, ऐसे हालत हो गई थी। इसमें आपके सेवा भारती, हाँ, आप सेवा भारती करे करके मेरे को साथ दिया तो ये बहुत। नीलकंठ जैसे जाने कितने लोग हैं जिनके सामने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट कभी न कभी जरूर आया, और ऐसे में सबसे बड़े मददगार बने सेवा भारती के कार्यकर्ता। कई बार स्थिति ये आ जाती है कि एक भी परिवार में एक या दो ही सदस्य होते हैं तो चार लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो हम लोग उनको पीपी किट पहन के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्रिया में सहयोग करते हैं और जो कोविड के शमशान घाट है वहाँ ले जाके पूरी क्रिया कराते हैं। परिवार की एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के फूल चुनने के लिए आई, बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में हमारे सभी सेवा भारती के सदस्यों ने आकर उनकी पूरी सहायता की उनके फूल चुनने में। ऐसे चार लोग जो परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था, खाली एक सदस्य आया, तो सेवा भारती के सभी सदस्यों ने मिलकर उनकी पूरी सहायता की और पूरे विधि विधान से उनकी फूल चुनने में सहायता की। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है दूसरी लहर। इस दौरान कोरोना से हताहत होने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। ऐसे में ये कश्मकश सामाजिक ताने बाने पर भी प्रहार है, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, गलती किसी की नहीं मगर भुगतता परिवार है। मान लो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, उसके संस्कार के लिए कुछ साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, ना अड़ोस आता था, ना पड़ोस आता था, ना पंडित आता था, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने शव वाहन की व्यवस्था करना, अर्थी की व्यवस्था करना, उसको विधिवत उसका अंतिम संस्कार हो जाए, फूलों की व्यवस्था करना, शमशान तक लेके जाने की व्यवस्था करना। इसके पीछे सबसे बड़ा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यही भावना सेवाभावी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है कि अपने कुटुंब का कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे। तो कार्यकर्ता वो ध्यान में रखता है कि मेरा परिवार भी ना उलझे, मैं भी सेफ रहूं, और जिसका काम करना है जिसके लिए वो भी मेरा परिवार है, तो वो अपना बड़ा परिवार समझ लेता है। एक परिवार को, एक घर को परिवार नहीं मानता, कई घरों को अपना परिवार मानता है। उस भावना से वो अपना बाहर निकलता है अपनी सेफ्टी रखते हुए, क्योंकि संगठन में हमारे यहाँ पर सेवा भारती में हर बार कहा जाता है कि आप सुरक्षित होंगे तो किसी को दूसरे को सुरक्षा दे सकते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि कोरोना पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कराना बड़ा जोखिम मोल लेने जैसा है, मगर ये जोखिम, ये डर सेवा भारती के कार्यकर्ताओं की राह में कभी बाधा नहीं बनते, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है।